Welcome back to another session of Azure Administrator. I am Manjeet Rawat, your online instructor. प्रीवियस क्लास में हमने डिस्कस किया था अबाउट वर्चुअल मशीन्स मैनेजमेंट, जिसमें सीखा था कि कितने तरीके, कितने मेथड हैं अपने पास वर्चुअल मशीन को क्रिएट करने के लिए। लाइक ऑन डिमांड वीएम में क्या होता है, ऑन डिमांड के केस में किस तरीके से वर्चुअल मशीन इस्टेब्लिश करते हैं, रिजर्व इंस्टेंस में क्या होता है, एंड डेडिकेटेड एंड वीएमएसएस, ये 4 डिफरेंट मेथड हमने देखे थे कि इन तरीकों की हेल्प से हम वर्चुअल मशीन को क्रिएट कर सकते हैं। बट यू नो दैट कि एज ए एडमिनिस्ट्रेटर, एज एज्योर आर्किटेक्ट या एज ए डेवलपर, इट्स आर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि किस तरीके से पोर्टल को मैनेज किया जाता है, पोर्टल पे किस तरीके से वर्चुअल मशीन्स को क्रिएट करते हैं, ये हमें प्रैक्टिकली आना चाहिए। तो इस क्लास में हम आपको पूरी तरीके से गाइड करने वाले हैं कि एक वर्चुअल मशीन्स में एक वर्चुअल मशीन की प्रॉपर्टीज़ में क्या क्या ऑप्शंस दिखते हैं, और साथ ही साथ मल्टीपल टास्क परफॉर्म करेंगे, जैसे कि हार्ड डिस्क को ऐड करना या रिसाइज करना या पासवर्ड रीसेट करना, या फिर वर्चुअल मशीन्स के ट्रबल शूटिंग से रिलेटेड कुछ डिस्कशन करेंगे। राइट, अभी हम चलते हैं डायरेक्टली अपने पोर्टल पे और प्रोसीजर जानते हैं कि किस तरीके से वर्चुअल मशीन को क्रिएट किया जा सकता है। वर्चुअल मशीन क्रिएट करना बहुत ही आसान है, स्टेप बाय स्टेप। आप यू नो दैट मल्टीपल वीडियोस आर अवेलेबल, बट इस वीडियो में कुछ हम एडिशनल आपको प्रोवाइड करने वाले हैं, जिसमें हम सीखेंगे पासवर्ड रीसेट करना, वर्चुअल मशीन के अंदर डेटा डिस्क को अटैच करना, डेटा डिस्क को रिसाइज करना, नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप को समझना, और साथ ही साथ बात करेंगे कि कैसे हम अपने वर्चुअल मशीन का बैकअप कॉन्फ़िगर करते हैं। तो चलिए, पोर्टल पे हम आ गए हैं और पोर्टल पे आप क्लिक करेंगे कंप्यूट सर्विसेज में। अंडर द कंप्यूट पहला ही ऑप्शन आपको वर्चुअल मशीन दिखाई पड़ेगा, और वर्चुअल मशीन के अंदर अगर हम बात करें तो इस पर्टिकुलर डैशबोर्ड के ऊपर हमारे पास 2 मेथड हैं। राइट, हमारे पास 2 तरीके हैं। एक आपके पास क्रिएट का ऑप्शन दिखाई पड़ रहा है, दूसरा रिजर्वेशन का। क्रिएट का मतलब जब भी हम क्रिएट का ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, इसमें मल्टीपल ऑप्शंस आर अवेलेबल, बट ये जितने भी मेथड है ना, ये सभी मेथड आपके ऑन डिमांड की वर्चुअल मशीन तैयार करने का काम करेंगे। रिजर्वेशन की बात करें तो एज पर द नेम सजेस्ट द मीनिंग ऑफ रिजर्वेशन, अगर आप मल्टीपल वर्चुअल मशीन्स को लॉन्ग टर्म के लिए रखना चाहते हैं, जैसा कि हमने थ्योरेटिकल में डिस्कस किया था, आप 1 साल के लिए, 3 साल के लिए या 5 साल के लिए वीएम क्रिएट करना चाहते हैं, देन रिजर्वेशन कम इन टू द पिक्चर एंड इट विल हेल्प यू टू क्रिएट वर्चुअल मशीन फॉर लॉन्ग टर्म, लाइक 1 साल के लिए या 5 साल के लिए इस्टेब्लिश कर सकते हैं। अभी हम ऑन डिमांड पे वर्चुअल मशीन क्रिएट करते हैं। पहले वीएम पे हमने सेलेक्ट किया, ये ऑन डिमांड इसलिए कंसीडर की जाती है क्योंकि आप इसके ऑनर हो, और जितना आप यूटिलाइज करोगे, वर्चुअल मशीन टर्न ऑन करके रखेंगे, उसके अकॉर्डिंग आपको पेमेंट देनी पड़ेगी। सेम प्रोसीजर, बेसिक इन्फॉर्मेशन में आपको पे एज यू गो, फ्री ट्रायल, MSDN, कोई भी यहाँ पे सब्सक्रिप्शन हो सकता है। रिसोर्स ग्रुप जो ऑलरेडी हमने क्रिएट कर रखा है, स्टोरेज अकाउंट के लिए क्रिएट किया था, Azure AG104, नाम दे देते हैं वर्चुअल मशीन का, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या नाम इसका प्रोवाइड करना चाहते हैं। वेब हमने डिसाइड किया, और ये डेटा सेंटर की लोकेशन, राइट, जोन की लोकेशन जहाँ पे आप अपनी वर्चुअल मशीन को क्रिएट करना चाहते हैं। अवेलेबिलिटी ऑप्शन की अगर हम बात करें तो अवेलेबिलिटी ऑप्शन में 3 पार्ट देखने को मिलेंगे हमें। पहला जो ऑप्शन है वो है अवेलेबिलिटी जोन है, दूसरा है वर्चुअल मशीन स्केल सेट, और तीसरा ऑप्शन आपको दिखाई पड़ रहा है अवेलेबिलिटी सेट का। ठीक है, तीनों को समझने की कोशिश करते हैं बेसिकली एज्योर वीएम क्रिएशन के टाइम पे। ठीक है, जब भी आप एज्योर वर्चुअल मशीन क्रिएट करेंगे, जो अवेलेबिलिटी ऑप्शन है, ये अवेलेबिलिटी ऑप्शन क्या करता है, आपके इंस्टेंसेस, राइट, जो इंस्टेंसेस आप इस्टेब्लिश करना चाहते हैं, उन इंस्टेंसेस को फेल ओवर असाइन करवाता है। राइट, तो ऑप्शन क्या है, अवेलेबिलिटी ऑप्शंस, इसको समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, अवेलेबिलिटी ऑप्शन के अंदर 3 अलग अलग ऑप्शन हमने देखे थे, और इन तीनों को प्रैक्टिकली समझने की कोशिश करते हैं कि इनकी मीनिंग क्या है। राइट, पहला ऑप्शन हमें दिखाई पड़ रहा था अवेलेबिलिटी जोन, तो लेट्स टॉक अबाउट द जोन कि अवेलेबिलिटी जोन क्या होता है। जोन का मतलब ये है कि इसको 2 पार्ट में कैटेगराइज कर लेते हैं। मान लीजिए ये आपका एज्योर डेटाबेस है, एज्योर डेटा सेंटर है, नॉट डेटाबेस, एज्योर DB डेटा सेंटर DC, और ये अपने पास एज्योर का पोर्टल। ठीक है, और जब भी आप इंस्टेंस क्रिएट करोगे, जाहिर सी बात है आपको एक लोकेशन डिसाइड करनी पड़ेगी। जैसे अपने केस में हमने क्या कर रखा है, वेस्ट US 3 डिसाइड कर रखा है। ठीक है ना, तो एक तो मैंडेटरी है, एक लोकेशन आपको प्रोवाइड करना वेस्ट US 3,
एक तो मैंडेटरी है आपको इसमें असाइन करना, और दूसरा ऑप्शन क्या है कि जब आप अवेलेबिलिटी जोन पे क्लिक करते हो ना, तो ये आपसे पूछेगा कितने नंबर ऑफ जोन्स आप तैयार करना चाहते हैं, जोन 1, जोन 2, जोन 3, अलग अलग आपको जोन का ऑप्शन दिखाई पड़ेगा। मान लीजिए आपने जोन 2 डिसाइड किया है, राइट। आपने क्या किया, यू डिसाइडेड कि आपको जोन 2 सेटअप करना है, और इन केस ऑफ जोन 2 ये पहला आपका प्राइमरी हो जाएगा, वेस्ट यूएस आपका प्राइमरी हो जाएगा। बट अगर आपने नंबर ऑफ जोन्स आपने डिसाइड किया, मान लीजिए यहाँ पे हमने सेलेक्ट किया, तो ये पूछेगा 1 जोन, 2 जोन, 3 जोन। मीनिंग इसकी क्या होती है, अगर आपने जो 2 जोन सेलेक्ट किया है, इट मीन्स दैट ये बाय डिफ़ॉल्ट ये डिस्क्लोज नहीं करता, बाय डिफ़ॉल्ट 2 और डेटा सेंटर को अपने आप से सेलेक्ट करेगा, ठीक है। 2 और डेटा सेंटर को अपने आप से सेलेक्ट करेगा, और क्या करेगा, ये सेम वर्चुअल मशीन की जो कॉपी है ना, यहाँ पे रख लेगा। अब इसका बेनिफिट क्या होता है, जब आप मल्टीपल लोकेशन में अपने डेटा सेंटर को रखते हो, मल्टीपल लोकेशन में आप अपनी वर्चुअल मशीन्स की फाइल रखते हो, तो बेसिकली इन केस ऑफ नेचुरल क्लाइमेट्स, इन केस ऑफ नेचुरल डिजास्टर, कोई प्रॉब्लम या कोई इशूज़ अगर हुआ इस पर्टिकुलर प्राइमरी लोकेशन में, वेस्ट यूएस का डेटा सेंटर डाउन हो गया, इलेक्ट्रिसिटी की वजह से, हार्डवेयर फेलियर की वजह से, नेचुरल क्लाइमेट्स की वजह से, नेचुरल डिजास्टर की वजह से ये डेटा सेंटर डैमेज हुआ या इसमें कोई प्रॉब्लम आई, तो आपकी जो सर्विसेज है, आपकी जो वर्चुअल मशीन है, ये अदर 2 डिफरेंट जोन है, उसमें से आपको सर्विसेज मिल जाएंगी। दिस इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ अवेलेबिलिटी जोन, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट होता है अवेलेबिलिटी जोन की बात करें। उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। ये फेल ओवर के लिए, यस, बेसिकली इट इज़ यूज फॉर द फेल ओवर, इसका इस्तेमाल किया जाता है फेल ओवर के लिए। क्लियर। अगले ऑप्शन पे चलें तो यहाँ पे आपको दिखाई पड़ेगा, अवेलेबिलिटी ऑप्शन को हटा करके वीएमएस सेपरेट बात करेंगे, इस वजह से हम अवेलेबिलिटी सेट की बात कर रहे हैं। जब आप अवेलेबिलिटी सेट पे क्लिक करके क्रिएट पे क्लिक करेंगे ना, तो ये आपको एक अलग पेज पे ले जाएगा, और यहाँ पे है फॉल्ट डोमेन और दूसरा है अपडेट डोमेन, राइट। 2 ऑप्शन दिखाई पड़ रहा है, फॉल्ट डोमेन्स एंड अपडेट डोमेन। सो लेट मी हेल्प यू टू अंडरस्टैंड अबाउट द कॉन्सेप्ट, दोनों का कॉन्सेप्ट क्या होता है फॉल्ट डोमेन और अपडेट डोमेन का। पहला हमने अवेलेबिलिटी जोन देखा, और अब हम बात करने वाले हैं अवेलेबिलिटी अवेलेबिलिटी ऑप्शन के बारे में, राइट। नॉट ऑप्शन, अवेलेबिलिटी सेट के बारे में। ठीक है, तो अवेलेबिलिटी सेट क्या होता है, ये आपका एज्योर पोर्टल हो गया, राइट। दिस वन इज अवर एज्योर पोर्टल, और यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये बैकएंड का है, एज्योर डेटा सेंटर है। दिस इज द एज्योर डेटा सेंटर जो बैकएंड में सेटअप हुआ है। देखिए यहाँ पे फॉल्ट डोमेन, अपडेट डोमेन, 2 ऑप्शन दिखाई पड़ रहा है। फॉल्ट डोमेन क्या करता है ना, और सॉरी दूसरा ऑप्शन है हमें यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है अपडेट डोमेन का। फॉल्ट डोमेन क्या करता है, फॉल्ट डोमेन में बाय डिफ़ॉल्ट 2 डोमेन यहाँ पे अवेलेबल है, और अपडेट डोमेन के केस में 5 डोमेन, या अपने अकॉर्डिंग आप इसको चेंज कर सकते हैं, बट बाय डिफ़ॉल्ट हम आपको सेटिंग्स बता रहे हैं। यहाँ पे 5 है, ये अपने पास 2 है। सी, बाय डिफ़ॉल्ट 2 है, बट अपडेट डोमेन में 5 है। आप इसको 20 तक बढ़ा सकते हैं, और इसको आप लगभग 3 कर सकते हैं, राइट, फॉल्ट डोमेन को। बट क्वेश्चन, इनका यूसेज क्या है। यूसेज ये है, जब भी आप इंस्टेंस क्रिएट करते हो ना, जब आप यहाँ पे वर्चुअल मशीन क्रिएट करते हो, नॉर्मल वीएम आप क्रिएट करते हो, सर्वर की, लिनक्स की, कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम की वीएम जब आप क्रिएट करते हैं ना, अगर आप अवेलेबिलिटी सेट सेलेक्ट करते हैं, ठीक है, और इसमें आपने डिसाइड किया 2 फॉल्ट डोमेन, तो ये क्या करेगा, 2 वर्चुअल मशीन यानी 2 डिफरेंट डेटा सेंटर पे, 2 डिफरेंट होस्ट पे, यस इट्स अ टाइप ऑफ होस्ट, 2 डिफरेंट होस्ट पे आपकी वर्चुअल मशीन की कॉपी रन करने लगेगी, जिससे फॉल्ट टॉलरेंस ऑटोमेटिक इंक्रीज हो जाएगा, परसेंटेज इंक्रीज हो जाएगा। अपडेट डोमेन क्या करता है कि इन केस अगर ये डाउन हो गया या किसी भी रीजन की वजह से इसको अपडेट में रखना पड़ गया, तो ये जो अपडेट डोमेन है ये फॉल्ट डोमेन का की तरीके से काम करना स्टार्ट करेगा, बिकम अ फॉल्ट डोमेन। ये किस तरीके से काम करेगा, फॉल्ट डोमेन की तरह काम करना स्टार्ट कर देगा।
सो बेनिफिट क्या होता है, ये आपके फेल ओवर को ना 99.999% तक, सॉरी 5 तक ये क्या करता है, इंक्रीज कर देता है. परसेंटेज ऑफ आवर फॉल्ट टॉलरेंस इंक्रीज्ड बाय 99.999%. FT बाय डिफ़ॉल्ट 96.99% होता है बाय डिफ़ॉल्ट. विदाउट फेल ओवर अगर आप जाते हैं ना, तो जो परसेंटेज होता है वो 96.99% रहता है विदाउट ये विद. उम्मीद है कि ये जो ऑप्शन है ना, ये क्लियर तरीके से समझ में आ गया होगा. आगे मूव करते हैं. आई डोंट वांट टू प्रोसीड विद एनी फॉल्ट टॉलरेंस, तो आप इसको कर दीजिए चेंज नो इंफ्रास्ट्रक्चर. स्टैंडर्ड सिक्योरिटी और यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम में हम सेलेक्ट करने वाले हैं विंडोज सर्वर 2016 और दिस इज़ द कॉन्फ़िगरेशन. यहाँ पे अपने पास कॉन्फ़िगरेशन की डिटेल 1 कोर प्रोसेसर 3.5 गीग ऑफ रैम. आई डोंट वांट टू मेक एनी चेंजेस. यूज़र नेम आप प्रोवाइड करिए और पासवर्ड प्रोवाइड कर दीजिए. जो भी आप पासवर्ड रखना चाहते हैं शुड बी अ मिनिमम 14 कैरेक्टर्स. ये हमने यहाँ पे पासवर्ड दिया और दिस इज़ 3389. विंडोज़ की मशीन है. लिनक्स होता तो आप 22 पोर्ट नंबर 22 SSH के थ्रू एक्सेस करते हैं, बट अभी हम यहाँ पे पोर्ट नंबर 3389 का इस्तेमाल कर रहे हैं. नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे. बाय डिफ़ॉल्ट जो हार्ड डिस्क है वो प्रीमियम SSD है. येस, वी वांटेड टू अटैच प्रीमियम SSD फॉर आवर वर्चुअल मशीन ताकि जो परफॉर्मेंस हो वो बेटर हो सके. और प्लेटफॉर्म मैनेज्ड कीज़, तो प्लेटफॉर्म मैनेज कीज़ के अंदर आई डोंट वांट टू मेक एनी चेंजेस. नेक्स्ट पे क्लिक किया. और नेटवर्किंग के केस में बाय डिफ़ॉल्ट जो नेटवर्क आपको असाइन हो रहा है वो बाय डिफ़ॉल्ट है, बट वी आर एबल टू क्रिएट इट. तो अगले मॉड्यूल में, नेटवर्किंग के मॉड्यूल में, हम लोग इस पे बात करेंगे कि ये बाय डिफ़ॉल्ट की जगह पे हम अपना कैसे यहाँ पे IP एड्रेस मेंशन कर सकते हैं. तो नो नीड टू मेक एनी चेंजेस. हम अपने इस इंस्टेंस को करते हैं क्रिएट, क्योंकि इंस्टेंस क्रिएट होगा तभी हम इसके अंदर की चीज़ों को समझ पाएंगे, राइट. इसको हम कैसे मैनेज करते हैं, इसके अंदर की प्रॉपर्टीज़ को कैसे कंट्रोल करना है, वो सभी एक्टिविटी वर्चुअल मशीन्स के रेडी होने के बाद ही मैनेज हो पाएगी. लास्ट फाइनल पेज पे आपको ये जो प्राइसिंग दिखाई पड़ रही है ये आवरली बेसिस पे है, क्योंकि हम ऑन डिमांड वर्चुअल मशीन तैयार कर रहे हैं. तो आवरली बेसिस पे आपको इतना अमाउंट पे करना पड़ेगा. हमने क्रिएट पे क्लिक किया और प्रोसीड कर दिया. इंतजार करते हैं. 3 से 4 मिनट का टाइम लगेगा इस वर्चुअल मशीन को क्रिएट होने में. और जैसे इंस्टेंस क्रिएट होता है हम आपको गाइड करेंगे कि किस तरीके से चीज़ों को मैनेज किया जा सकता है. वर्चुअल मशीन इज़ रेडी टू यूज़. आप गो टू रिसोर्स पे जाएंगे. इट विल रीडायरेक्ट यू ऑन पेज ऑफ वर्चुअल मशीन्स प्रॉपर्टीज़. और VM की प्रॉपर्टीज़ ओपन करने पर मल्टीपल ऑप्शंस दिखाई पड़ रहे हैं, लाइक एज अ कनेक्ट, रीस्टार्ट एंड स्टॉप, कैप्चर. मल्टीपल ऑप्शंस दिखाई पड़ रहे हैं. हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि इस वर्चुअल मशीन्स को हार्ड डिस्क, एडिशनल हार्ड डिस्क कैसे असाइन करते हैं, इसमें पासवर्ड, अगर क्लाइंट हमारा पासवर्ड भूल जाता है तो कैसे हम रीसेट करेंगे. और वी शुड नो अबाउट द प्रोसीजर टू अंडरस्टैंड अबाउट बेसिक ट्रबल शूटिंग. पहले हम कनेक्ट कर लेते हैं. अभी हम जो मेथड इस्तेमाल करने वाले हैं कनेक्टिविटी के लिए वो RDP का इस्तेमाल करेंगे. और वी हैव ऑप्शन टू कनेक्ट विद द हेल्प ऑफ SSH और Bastion. तो लेटर विल डिस्कस अबाउट द Bastion एंड SSH एज वेल. ओपन करते हैं अपने इस पर्टिकुलर डाउनलोडेड फाइल को. यूज़र नेम और पासवर्ड प्रोवाइड कर देते हैं. लॉगिन करते हैं. बाय डिफ़ॉल्ट जो हमने पासवर्ड इस्तेमाल किया था मशीन को क्रिएट करते समय, उसी पासवर्ड के ज़रिए हमने इसको कोशिश की है कनेक्ट करने की. सो वंस वी कनेक्ट अवर इंस्टेंस विल चेक द हार्ड डिस्क. और सबसे पहले इसमें हम डेटा हार्ड डिस्क को ऐड करके देखेंगे. ठीक है. वेब सर्वर 2016 ऑपरेटिंग सिस्टम है इसमें. और लेट्स ट्राई टू चेक हाउ मेनी स्पेस, हाउ मेनी डेटा डिस्क आर कनेक्टेड बाय डिफ़ॉल्ट विद अवर वर्चुअल मशीन. एजूर वर्चुअल मशीन में जो बाय डिफ़ॉल्ट डेटा है वो कितना अवेलेबल रहता है, डेटा डिस्क कितने अवेलेबल रहते हैं. So what you need to do, we just need to open, you know, that disk mgmt.msc. Just need to click here and proceed with next. We are able to find 2 different disks are available, disk 0 and disk 1, and unfortunately we don't have any data disk. Let me help you to understand. ये अपना operating system की drive हो गई और ये टेम्परेरी स्टोरेज है. टेम्परेरी स्टोरेज विच इज़ रिस्पॉन्सिबल टू कंटेन पेज फाइल. एजूर कभी भी सजेस्ट नहीं करता आपको कि आप इस पर डेटा रखो, बिकॉज जब भी आप मशीन को रीस्टार्ट करोगे या स्टॉप करोगे, इसका जो डेटा रहेगा, इस ड्राइव का जो डेटा रहेगा वो आपका डिलीट हो जाएगा, राइट, विच इज़ कंसिडर एज ए वोलेटाइल मेमोरी. येस, वी कैन से दैट.
अब क्वेश्चन ये आता है, क्लाइंट रिक्वेस्टेड कि आप 25 GB का एक स्पेस या 1 TB का एक स्पेस अपने इस वर्चुअल मशीन में ऐड कर दीजिए। तो जस्ट वांटेड टू क्लियर, हार्ड डिस्क ऐड करने के लिए, स्टोरेज ऐड करने के लिए वर्चुअल मशीन को स्टॉप या रीस्टार्ट करने की रिक्वायरमेंट नहीं होगी, ठीक है। तो आपको सिंपल सा वर्चुअल मशीन्स की प्रॉपर्टीज़ के डिस्क ऑप्शन पे क्लिक करना पड़ेगा, एंड डिस्क ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आपने क्या करना है, अटैच डिस्क, ठीक है। यहाँ पे अपने पास मल्टीपल ऑप्शन दिखाई पड़ रहे हैं, क्रिएट एन अटैच डिस्क, अटैच एन एग्जिस्टिंग कोई हार्ड डिस्क है नहीं, दैट्स वाई वी आर एबल टू अटैच एग्जिस्टिंग, क्रिएट एन अटैच न्यू डिस्क, हाउ मच स्पेस, डिस्क नाम दे देते हैं डेटा डिस्क के नाम से, और आई वांटेड टू अटैच 25 GB ऑफ हार्ड ड्राइव, अभी के लिए 25 GB की हार्ड डिस्क की अटैच करते हैं। ये वर्चुअल मशीन्स की प्रॉपर्टीज़ हार्ड डिस्क की, और ये हमारा प्लेस एज्योर पोर्टल का, जहाँ से हम हार्ड डिस्क को अटैच करने का काम करेंगे। अब करिए सेव कॉन्फ़िगरेशन। डेटा डिस्क नेम है प्रीमियम SSD, कैपेसिटी की बात करें तो 25 GB हमने इसको असाइन कर रखा है अभी डेटा डिस्क की तरह से। इसको हम फॉर्मेट करेंगे, इसके अंदर फोल्डर वगैरह जो भी कुछ रखना है हम इसमें रख करके यूटिलाइज करेंगे। चलिए ठीक है, अपडेटेड सक्सेसफुली। अब ये जो हार्ड डिस्क है ना, आपकी वर्चुअल मशीन के साथ अटैच होगी, क्योंकि यहाँ पे ना क्रिएट एंड अटैच, तो क्रिएट हो चुकी है, एंड अटैचमेंट के बाद यू विल फाइंड लाइक दिस। राइट क्लिक करेंगे, इनिशियलाइज डिस्क पे क्लिक करेंगे, ओके पे क्लिक करेंगे, और ठीक है राइट क्लिक करो, आप सिंपल पे जाओ, सिंपल वॉल्यूम पे जाके नेक्स्ट 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 फिनिश। विद इन सेकेंड आपकी 25 GB जो हार्ड डिस्क लगाए रखी है अपने पोर्टल से लगा रखी है एफ ड्राइव, उसमें कोई भी डेटा आप अपडेट कर सकते हैं। इस पीसी पे गए, एफ ड्राइव पे गए, यहाँ पे क्लिक किया, डेटा कुछ भी मेंशन कर दिया, कोई फाइल बना दी, फोल्डर बना दिया, उसके अंदर कोई भी चेंजेस हम कर सकते हैं। और अभी फोल्डर क्रिएट किया, लेट मी क्रिएट वन फाइल एज वेल, ठीक है ना। तो कुछ भी मेंशन कर लेते हैं, दिस इज टेस्ट फाइल, ठीक है ना। और टेस्ट फाइल में हमने क्या करना है, इसको सेव कर लेना है, ठीक है। वी जस्ट नीड टू सेव इट। वी सक्सेसफुली क्रिएटेड एंड अटैच ड्राइव विद कैपेसिटी ऑफ 24 GB। अब क्वेश्चन ये आता है कि क्लाइंट ने इसको, अब जब भी आपने असाइन किया, आफ्टर 10 days क्लाइंट रिक्वेस्टेड की 25 GB से स्पेस से आई एम अनएबल टू सेव माई एडिशनल डेटा, कैन यू प्लीज़ प्रोवाइड मी 5 more GB। इसी डिस्क में हमें अटैच चाहिए, दूसरी हार्ड डिस्क नहीं चाहिए। सेम ही स्टोरेज जो आपने प्रोवाइड कर रखा है, डेटा डिस्क अटैच कर रखी है, उसको आप 25 GB की जगह पे 30 GB आप असाइन कर दीजिए। सो व्हाट यू नीड टू डू, फिर से डिस्क वाले पैनल पे आएंगे और डेटा डिस्क पे क्लिक करेंगे। डेटा डिस्क पे क्लिक करने के बाद इट विल रीडायरेक्ट यू ऑन पेज ऑफ डिस्क प्रॉपर्टीज़, और डिस्क प्रॉपर्टीज़ में हमें क्या करना है, इसकी कैपेसिटी को बढ़ानी है। 25 GB बाय डिफ़ॉल्ट है, बट हमें इसकी कैपेसिटी को इंक्रीज करना है। तो आप कहाँ पे जाएंगे, साइज एंड परफॉर्मेंस पे जाएंगे, और यहाँ पे साइज एंड परफॉर्मेंस पे जाने के बाद वी जस्ट नीड टू चेंज द कैपेसिटी। यहाँ पे हम कर देते हैं इसको 25 की जगह पे 30 GB और करते हैं सेव। हार्ड डिस्क को डी अटैच नहीं करना, वर्चुअल मशीन को टर्न ऑफ नहीं करना, राइट, रीस्टार्ट नहीं करना। अब देखेंगे कि 25 GB जैसे आपने इंक्रीज़ किया, 25 को 30 किया, ये आपकी जो 25 GB है वो एज इट इज़ रहेगी। 5 GB का अनअलोकेटेड स्पेस यहाँ पे आपको असाइन हो जाएगा, ठीक है। अपडेटिंग डिस्क, कभी कभी ये बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है इसमें, तो लेट मी रिफ्रेश, एक बार पेज को रिफ्रेश करने की कोशिश करते हैं यहाँ से, ठीक है। जैसे स्पेस यहाँ पे आपका अटैच होगा, जैसे वहाँ से कंप्लीट होगा, वी आर एबल टू फाइंड वन मोर नॉट एडिशनल डिस्क, आप बोल सकते हो कि यहाँ पे एक अनलोकेटेड फॉर्मेट में आपको डिस्क मिल जाएगी। 25 GB ये एज इट इज़ रहेगी, बट अनलोकेटेड में 5 GB आपको और असाइन हो जाएगी, राइट। तो आई एम जस्ट गोइंग टू क्लोज इट एंड ट्राई टू ओपन डिस्क मैनेजमेंट अगेन वेरिफिकेशन के लिए, और इंतज़ार करते हैं यहाँ पे, बिकॉज स्टिल अपडेटिंग डिस्क। यहाँ पे देखो अपडेटिंग डिस्क यहाँ पे ऑलरेडी चल रहा है, ठीक है। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, सारी चीज़ें समझ में आ रही होंगी। मीनवाइल ये अपडेट होने देते हैं, आई डोंट वांट टू मेक एनी चेंजेस। आई एम प्लानिंग टू शो यू हाउ टू रीसेट द पासवर्ड, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, एडमिन के लिए, क्योंकि क्लाइंट बोल रहा है कि आई फॉरगेटेड माय यूजर्स पासवर्ड, और ये किसी डोमेन से भी नहीं अटैच है, कि डोमेन से अटैच होता है तो आप एक्टिव डायरेक्टरी की मदद से रीसेट कर लेते हैं। सो कैसे हम अपने इस लोकल यूज़र को रीसेट करने का काम करते हैं, लोकल यूज़र को पासवर्ड का रीसेट करने का काम करते हैं, राइट।
तो प्रॉपर्टीज़ ओपन कर लीजिए वर्चुअल मशीन्स की, और वर्चुअल मशीन की प्रॉपर्टीज़ के प्रॉपर्टीज़ में ही हमें एक ऑप्शन मिलेगा जिसको हम पासवर्ड रीसेट की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अब देखिए यहाँ पे रिसोर्स हेल्प में जा कर के पासवर्ड रीसेट पासवर्ड पे क्लिक करेंगे, ये आपको रीडायरेक्ट करेगा अनदर पेज पे। दो ऑप्शन दिखाई पड़ रहे हैं, रीसेट पासवर्ड और दूसरा ऑप्शन है रीसेट कॉन्फ़िगरेशन ओनली। अगर आपको पासवर्ड रीसेट करना है तो पहला ऑप्शन, अगर आपको कॉन्फ़िगरेशन भी चेंज करना है, कॉन्फ़िगरेशन क्या है कि आपने वर्चुअल मशीन में कुछ सेटिंग की है, राइट, कुछ चेंजेस किए हैं, आप चाहते हैं कि वो सारे चेंजेस हट जाएं, सेटिंग से रिलेटेड कंट्रोल पैनल के माउस में कुछ चेंज कर दिया, कीबोर्ड में कुछ चेंज कर दिया, या फिर और कोई वॉलपेपर वगैरह बदल दिए, कोई भी सेटिंग्स आप मशीन से रिलेटेड कर रखे हैं और उसको रिप्लेस करना चाहते हैं तो कॉन्फ़िगरेशन ओनली में जाएंगे। पासवर्ड रीसेट, यहाँ पे आप यूज़र नेम और पासवर्ड, जो भी यूज़र नेम एंड पासवर्ड आप प्रोवाइड कर देंगे वो आपके यूज़र के लिए अप्लीकेबल हो जाएगा। क्लियर? उम्मीद है ये समझ में आ गया होगा। अपडेटिंग है, जैसे ही अपडेट होता है आपके इस पर्टिकुलर ड्राइव के अंदर स्पेस दिखना स्टार्ट हो जाएगा। तो उम्मीद है कि आज जो हमने डिस्कशन किया ये सभी टॉपिक के बारे में ये क्लियर होगा। कहीं पे कोई डाउट आपको लगता है, कहीं पे कोई क्वेश्चन लगता है, कमेंट ड्रॉप करिए, डेफिनेटली विल हेल्प यू कि कैसे चीज़ों को रिजॉल्व किया जाता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और डू सब्सक्राइब योर ऑन टीच मी क्लाउड यूट्यूब चैनल। हम कोशिश करेंगे आपको क्वालिटी बेस्ड कंटेंट प्रोवाइड करने के लिए, जैसा कि अभी तक देते आए हैं। टेक केयर, बाय बाय।